नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पार्ट 1, पार्ट 2 एग्ज़ाम, स्पेशल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में। स्पेशल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए यूनिवर्सिटी ने बहुत पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। तो अगर आप भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा की तरफ से पार्ट 1 या पार्ट 2 के स्पेशल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे, तो 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें कौन कौन जो है वो देने जा सकते हैं, कौन कौन स्टूडेंट या कौन कौन सा सेशन होगा। जो स्टूडेंट पार्ट 1 या पार्ट 2 का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं दिए थे वो लोग जाके दे सकते हैं। उसके बाद जो एडमिट कार्ड के बारे में है, तो वो तो देखिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, स्पेशल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो इसका ना कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा और ना ही इसका कोई एडमिट कार्ड जारी होगा। जो आपके पास एडमिट कार्ड होगा पार्ट 1 या पार्ट 2 का, जो आपने दोबारा एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसका एडमिट कार्ड होगा, उसी एडमिट कार्ड को लेकर आप जाइएगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल कॉपी के लेके भी बहुत ज़्यादा जो है वो पूछा जा रहा था। तो देखिए, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो प्रैक्टिकल कॉपी तो लगेगा ही ना, इसमें तो कोई सवाल है ही नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो परीक्षा का डेट 14 तारीख से 16 तारीख तक रखा गया है। एडमिट कार्ड वही जो पुराना आपके पास है वही लेके जाना है, प्रैक्टिकल कॉपी बना के लेके जाना है, ठीक है। और ये लास्ट चांस रहेगा स्पेशल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, इसके बाद रिजल्ट आ जाएगा तो कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। और ये एक्स रेगुलर और एनसी स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 3 साल वाला जो ग्रेजुएशन है वो लास्ट सेशन 2022 से 25 वाला सेशन था, उसके बाद वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब जो है वो आपको बता देते हैं, जो नोटिस है यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया उस पर चलते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देंगे, जो स्पेशल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो, और कहाँ पे कौन से सेंटर पे आपको जाके जानकारी लेना है, ठीक है। तो देखिए, ये जो स्नातक द्वितीय खंड एवं प्रथम खंड पूर्ववर्ती यानी एक्स रेगुलर स्टूडेंट के लिए सब्सिडरी, ऑनर्स या जनरल वाले कोई भी स्टूडेंट है जिनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूट गया था, थ्योरी का एग्ज़ाम तो आप दिए थे लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूट गया था, उनके लिए 14 से लेकर 16 तक डेट रखा गया है। अब इसमें कौन कौन से सेशन के स्टूडेंट आएंगे, तो देखिए, ये जब आपने पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया था, तो ये पार्ट 1 एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट था, ठीक है, पिछले साल 2025 का, ठीक है। 2025 में जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 तारीख से 10 तारीख तक फॉर्म भराया गया था, 11 तारीख या 18 तारीख तक आप बोल सकते हैं, फ़ाइन के साथ जो है वो फॉर्म भरने का डेट रखा गया था, ठीक है। तो अगर आपने ये वाला फॉर्म पार्ट 1 का है, अगर आप कोई पार्ट 1 का स्टूडेंट है, तो पार्ट 1 का अगर कोई स्टूडेंट है जनरल सब्जेक्ट या फिर सब्सिडरी सब्जेक्ट या फिर जो ऑनर्स सब्जेक्ट है, किसी ऐसा सब्जेक्ट में जिसमें प्रैक्टिकल होता है, उसका थ्योरी एग्ज़ाम तो दिए थे 2025 में, लेकिन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना भूल गए या छूट गया या किसी कारण नहीं दे पाए, ठीक है, वो लोग इसमें शामिल होंगे। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो सेशन है वो सेशन वाले कौन कौन से सेशन वाले जाएंगे, तो हम बता देते हैं। 2020 से जो सेशन चल रहा है, 2020 से 23 वाले, 2021 से 24 वाले और 2022 से 25 वाले, ये तीनों सेशन चले जाइएगा सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस नोटिस में किसको किसको फॉर्म भरने के लिए मौका दिया गया था, सेशन 21-24 वाले और सेशन 22-25 वाले को ही मौका दिया गया था, इसमें 20-23 का मौका नहीं दिया गया था, ठीक है। फिर भी जो सेशन 20 से 23 के स्टूडेंट है वो लोग जाके कॉलेज में सेंटर पे जाके पूछ लीजिएगा, अगर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम खाली छूटा है तो। थ्योरी एग्ज़ाम दिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि थ्योरी भी छूट गया है सिर्फ प्रैक्टिकल दे देंगे तो पास होगा, ऐसा कुछ आप नहीं कर सकते, कि ठीक है। जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वही दे सकते हैं जो थ्योरी का एग्ज़ाम दे चुके थे 2025 में, लेकिन किसी कारण से जो है वो छूट गया था, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 पे आते हैं, तो देखिए पार्ट 2 का एग्ज़ाम भी जो है वो 2025 में हुआ था, और 2025 में जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ था, सॉरी, पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट को मौका दिया गया था, इसमें दिया गया था 20 से 23, 21, 24 और 22-25 तीनों सेशन को यहाँ पे लिखा गया है कि वो लोग का भी जो फॉर्म भरने का डेट आया था, फिर थ्योरी का एग्ज़ाम हुआ, फिर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो पार्ट 2 का एग्ज़ाम आपने दिया था, थ्योरी का एग्ज़ाम दे दिया था, प्रैक्टिकल छूट गया था किसी वजह से, तब आप जाके ये नोटिस देखिएगा और इसके हिसाब से एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऐसे स्टूडेंट जो थ्योरी एग्ज़ाम, चाहे सब्सिडरी में कोई सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री है, कोई बायोलॉजी है, और सॉरी जूलॉजी है, बोटनी है, उसके बाद साइकोलॉजी है, होम साइंस है, म्यूज़िक है, ड्रामा है, ये सब सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, अपना जो भी आपका सेंटर है उस पे जाके आप एग्ज़ाम दीजिएगा 14 तारीख से 16 तारीख तक। अगर एक सब्जेक्ट में तो एक ही दिन होगा, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में रह गया होगा तो 2 दिन होगा, इसी तरह से है। जो फिक्स डेट है 14 को होगा कि 15 को होगा कि 16 को होगा, वो आप सेंटर पे जाके पता कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ सेंटर कौन कौन सा बनाया गया है, तो देखिए यहाँ पे 4 जिला है, चारों जिला का जो है वो सेंटर अलग अलग बनाया गया है। अब कौन से स्टूडेंट को कहाँ पे जाना है, कौन से सेंटर पे हो, वो हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं दरभंगा ज़िला में। तो दरभंगा ज़िला में आपका कॉलेज है, आपका घर कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं है। एक बात का
जो है वो ध्यान रखिए। आपका कॉलेज कहाँ है, सिर्फ इससे मतलब है। तो आपका कॉलेज अगर दरभंगा ज़िला में है, दरभंगा ज़िला में कहीं पे भी आपका कॉलेज है, तो जितना भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है, बीए वाले जितना स्टूडेंट है, बीए वाले चले जाइएगा एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में, बीए वाले, ठीक है। और बीएससी वाले चले जाइएगा सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, ठीक है। बीए वाले दरभंगा का जितना भी कॉलेज है, सभी का बीए वाले जो है वो पार्ट 1 का हो चाहे पार्ट 2 का हो, बीए वाले चले जाइएगा एमएलएसएम कॉलेज दरभंगा में, और बीएससी वाले चले जाइएगा सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में। कितना तारीख को? तो 14 तारीख को पहुंच जाइएगा, ठीक है, जानकारी लेने के लिए। अगर 14 को होगा तो प्रैक्टिकल उसी दिन दे दीजिएगा, अगर नहीं होगा बोलेगा 15 को आइए चाहे 16 को आइए, तो उस हिसाब से आप उस कॉलेज में जाके उस सेंटर पर जाकर जानकारी अपना ले लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया दरभंगा ज़िला का। उसके बाद आते हैं मधुबनी ज़िला। मधुबनी ज़िला में 2 सेंटर बनाया गया है, मधुबनी ज़िला में भी। और मधुबनी ज़िला के जितने भी कॉलेज है, अगर आपका कॉलेज मधुबनी ज़िला में आता है, पार्ट 1 के स्टूडेंट है चाहे पार्ट 2 के स्टूडेंट है, पुराने सेशन वाला, चाहे सेशन 20 से 23 है, चाहे सेशन 21 से 24 है, चाहे सेशन 22 से 25 है, तो जितना भी सब्जेक्ट विज्ञान का है, यानी बीएससी का स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जो भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसके बाद आपका जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, जो भी है आपका सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है, आप साइंस से हैं तो आप पहुँच जाइएगा आरके कॉलेज मधुबनी में, ठीक है। उसके बाद आर्ट्स का भी आपका जितना भी सब्जेक्ट है, बीए वाले स्टूडेंट भी आरके कॉलेज मधुबनी में जाइएगा। लेकिन होम साइंस है और आपका जो क्या है, ड्रामा है या म्यूजिक है, उसका एग्ज़ाम होगा महिला कॉलेज मधुबनी में, जेएम डीपीएलएम कॉलेज जो है वो महिला कॉलेज मधुबनी, उसमें आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका सेंटर बनाया गया है। कौन कौन से सब्जेक्ट का सेंटर जो है वो महिला कॉलेज में है? तो सिर्फ होम साइंस और म्यूजिक और ड्रामा, ठीक है। होम साइंस, म्यूजिक और ड्रामा जिसका है उसका महिला कॉलेज में होगा। बाकी जितना भी सब्जेक्ट है मधुबनी ज़िला का, वो सब होगा आरके कॉलेज मधुबनी में प्रैक्टिकल, ठीक है। उसके बाद आते हैं समस्तीपुर में। समस्तीपुर में भी दो जो है वो सेंटर बनाया गया है। पहला सेंटर है समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, जिसमें जो है वो साइंस सब्जेक्ट का सभी एग्ज़ाम होगा और आर्ट्स का भी सभी एग्ज़ाम होगा, लेकिन सिर्फ 2 सब्जेक्ट को छोड़ के, संगीत यानी कि म्यूजिक, उसके बाद गृह विज्ञान यानी होम साइंस, ठीक है। तो होम साइंस और म्यूजिक वाले चले जाइएगा वुमेंस कॉलेज जो है वो समस्तीपुर में, ठीक है। वुमेंस कॉलेज समस्तीपुर में होम साइंस और म्यूजिक और ड्रामा का एग्ज़ाम होगा। समस्तीपुर ज़िला का जितना भी स्टूडेंट है पार्ट 1 पार्ट 2 सबका, और बाकी जितना भी सब्जेक्ट है, बीएससी वाला जितना भी सब्जेक्ट है या आर्ट्स वाला, बीए वाला जितना भी सब्जेक्ट है, सब जो है वो समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं चौथा जो है बेगूसराय। बेगूसराय ज़िला में कहीं पे भी आपका कॉलेज है, यहाँ पे भी 2 सेंटर बनाया गया है। पहला सेंटर है जीडी कॉलेज बेगूसराय। जीडी कॉलेज बेगूसराय में वो लोग जाएंगे जो बीएससी के स्टूडेंट है और आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं सब, लेकिन म्यूजिक और होम साइंस को छोड़ करके, ठीक है। म्यूजिक और होम साइंस का ही अलग अलग सेंटर बनाया गया है, बाकी सबका जो है वो एक ही सेंटर है। यानी कि जितना भी सब्जेक्ट है पार्ट 1 का हो चाहे पार्ट 2 का, सब लोग चले जाएगा जीडी कॉलेज बेगूसराय में। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट म्यूजिक है और होम साइंस है तो आप चले जाइएगा एसकेएम कॉलेज यानी कि महिला कॉलेज बेगूसराय में, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का सेंटर, और ये सेंटर पे आपको 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक कैसे भी करके जाके एग्ज़ाम दे ही देना है। एडमिट कार्ड वही लेके जाइएगा पुराना वाला, और जो आपका प्रैक्टिकल कॉपी है वो आप लेके जाइएगा, और 14 तारीख से 16 तारीख तक एग्ज़ाम दे दीजिएगा। ये स्पेशल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। इसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, इसके बाद कोई नोटिस नहीं आएगा फिर से एग्ज़ाम छूट जाएगा तो, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, उसके बाद पार्ट 3 का एग्ज़ाम होगा। तो पार्ट 3 का एग्ज़ाम और रिजल्ट के बारे में हम लोग अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएम नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।